हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयदीप सिंह गुसाई। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट हाई नर्सिंग क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम, जो दूसरा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यह क्या होते हैं? इट इज़ सीरीज ऑफ इवेंट इन विच साइक्लिक चेंज इन यूट्रस एंड ओवरी। ये क्या एक सीरीज है इवेंट की, जो कितने दिन के लिए चलती है? 26 से 30 दिन के लिए चलती है और फिर एक साइक्लिक रिदम में होती है। इसमें क्या होता है? साइक्लिक चेंज इन यूट्रस एंड ओवरी। इसमें क्या होता है? यूट्रस और ओवरी में एक चेंज होता है जो प्रत्येक महीने क्या होता है? रिपीट होता है। इसमें क्या होता है? एग जो होता है ओवरी से रिलीज होता है और जाके एम्पुला में जाता है। अगर यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हुआ या फिर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होता है? जायगोट फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर यही एग क्या होता है? यूट्रस में चलता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? ये क्या आ जाएगा? यूट्रस में आता है। और यूट्रस में क्या होता है? जो लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है उसके क्या होती है? सील्डिंग ऑफ। उसमें होती है सील्डिंग ऑफ और जिसकी वजह से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? इट इज सीरीज ऑफ इवेंट ऑफ 26 और 30 डेज इन विच साइक्लिक चेंज इन यूट्रस एंड ओवरी। ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें क्या होता है? साइक्लिक चेंज होता है यूट्रस और ओवरी में। इसमें क्या होता है? एग रिलीज होता है ओवरी से और वो कहाँ जाता है? एम्पुलर फैलोपियन ट्यूब एम्पुलर से होते हुए कहाँ आता है? यूट्रस में। यूट्रस में एंडोमेट्रियम वॉल क्या होती है? सील्डिंग होती है अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता। तो ये है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब हम बात करते हैं ये साइक्लिक चेंज क्या है। ये साइक्लिक चेंज क्यों होता है? ये होता है किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। ये होता है हार्मोन की वजह से। अब हम देखेंगे कौन सा हार्मोन की वजह से ये क्या होता है? चेंज होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड पाया जाता है वो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। यहाँ पे रहता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे रहता है पिट्यूटरी। दो ग्लैंड पाई जाती है और आगे रहता है पीनियल। 3 ग्लैंड पाई जाती है। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन। ये क्या करते हैं? रिलीज करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? GnRH रिलीज करेगा। ये GnRH कहाँ पे जाके एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी पे कौन से पार्ट पे? एंटीरियर। पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं। यह है पिट्यूटरी, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर आगे की तरफ, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो करते हैं 7 हार्मोन को रिलीज करती है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं वो क्या करते हैं? 2 हार्मोन को रिलीज करते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा ADH। पहला है कौन सा? ऑक्सीटोसिन, दूसरा ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। 2 हार्मोन कौन रिलीज करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी करते हैं 7 हार्मोन। अब एंटीरियर हाइपोथैलेमस था, वहाँ से निकला GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब GnRH कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? 2 हार्मोन निकालेगी। कौन से? FSH और LH। FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? जो ओवरी होगी उसमें जो फॉलिकल्स होंगे उनको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, उनकी ग्रोथ करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये करेगा ओव्यूलेशन। अब हम बात करते हैं ओवरियन हार्मोन की। अभी तक हमने देखा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के काम। अब बात करेंगे हम ओवरियन हार्मोन की। ओवरी से कौन कौन सा हार्मोन निकलते हैं और ये क्या क्या हेल्प करते हैं? इसमें निकलते हैं 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनिबिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनिबिन।
अब क्या होता है, जो FSH होता है, FSH कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा निकला, FSH। FSH काम क्या करता है, जो फॉलिकल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, फॉलिकल्स, उनको क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है FSH। अब बहुत सारे फॉलिकुलर सेल क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं, लेकिन इनमें से एक एग क्या होता है, डोमिनेंट होता है। जो एक एग होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट। सिर्फ एक बार में एक एग क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये काम कौन करता है, FSH। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन की। जब ये फॉलिकुलर ये क्या करते हैं, ग्रोथ होती है इनकी, तो ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये कहाँ से निकलता है, फॉलिकुलर सेल से। कहाँ से, फॉलिकुलर सेल से। उसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं 6 प्रकार के एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, 6 प्रकार के एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन होता है वो होता है बीटा एस्ट्रोजन, वो होता है बीटा एस्ट्रायोल, वो होता है बीटा एस्ट्रायोल। अब क्या होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन निकला किससे, फॉलिकुलर सेल से। अब बात करेंगे ये किस में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है सेकेंडरी करेक्टर में। ये हेल्प करेगा किस में, सेकेंडरी करेक्टर। फीमेल में जो सेकेंडरी करेक्टर होते हैं उनके डेवलपमेंट कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन। कौन कौन से, वॉइस चेंज, हेयर डेवलपमेंट, हिप्स और ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इस सब चीज में कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, फॉलिकुलर, जो ग्रोइंग फॉलिकुलर है वो क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। जो सबसे कॉमन जो एस्ट्रोजन होता है बीटा एस्ट्रोइड, वो होता है बीटा एस्ट्रोइड। जो एस्ट्रोजन होता है वो किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से, वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। और कहाँ से निकलता है, ओवरी से। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। अब हम दूसरे हार्मोन की बात करेंगे, वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है, एग जब रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म की एंट्री होगी। स्पर्म की एंट्री होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। एग और स्पर्म का जो यहाँ पे मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर किसी भी कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोइंग फॉलिकल होता है जिसको बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर क्या होता है, एग होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग क्या होता है, रिलीज होता है। एग क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अब क्या होता है, जो ये ग्राफियन फॉलिकल जो बचा वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो ये कार्पस ल्यूटियम को जो मेंटेन करने का काम करता है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा, जो कार्पस ल्यूटियम है इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मैंने क्या बताया, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा मैच्योर एग होता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये किस में चेंज होता है, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन। ये कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, कई वीक या कई हफ्तों तक क्या होता है, फीमेल की बॉडी में रहता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिजनरेट होता है। कार्पस ल्यूटियम किस में डिजनरेट होगा, कार्पस एल्बिकन में। कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज होता है, कार्पस एल्बिकेन्स में। एल्बिक्यून में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाता है, डिजनरेट होता है, डिजनरेट होता है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो GnRH रहता है, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, GnRH और LH होता है, उनके सिक्रीशन को क्या करता है, रोकता है। उनके क्या करता है, कम करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो GnRH और LH है उनके सिक्रीशन को क्या करेगा, हमेशा कम करता है। अब बात करते हैं तीसरे हार्मोन की, वो है इनिबिन। इनिबिन किससे निकलता है, ये निकलता है एग से और किससे,
फॉलिकुलर एग से और कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज़ में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज़ में कौन कौन सी फेज़ आती है? तो इसमें आते हैं 4 फेज़। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, प्री ओवुलेटरी फेज़, ओवुलेटरी फेज़, पोस्ट ओवुलेटरी फेज़। ये टोटल होते हैं 28 डे की। एवरेज कितना होता है? 28 डेज। सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ कितने दिन का होता है? 4 दिन का। फर्स्ट 4 डे। फर्स्ट 4 डे वो कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल 4 डे। 1 से 4 दिन का कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज कब होता है? 5 से लेके 14 तक। ये होता है 10 दिन का। ये होता है कितना? 10 डेज का। कितने से लेके? 5 से लेके 14 डेज का। ये होता है प्री ओवुलेटरी फेज, मतलब ओवुलेशन से पहले। प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स पहले, ओवुलेशन से पहले। उसके बाद आता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी मीन्स ओवुलेशन। ये होता है 14th डे। 14th डे जिसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। उसके बाद आता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ये कब से होता है? 14 से लेके 28 तक। ये होता है 14 दिनों का। ये कितने दिनों का होता है? 14 डेज का। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज। ये होता है फर्स्ट 4 डे के लिए। उसके बाद आता है प्री ओवुलेटरी फेज, फिर आता है ओवुलेटरी फेज, फिर आता है पोस्ट ओवुलेटरी, जिसका दूसरा नाम है सेक्रेटरी फेज। जिसका नाम है सेक्रेटरी फेज। तो ये होता है फर्स्ट 4 डे के लिए। ये होता है 5 से 14 डे के लिए। ये केवल कितने दिन का होता है? 10 दिन के लिए होता है। ये होता है 14 डे। 14 डे में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। इस 14 डे में क्या होता है? जब ओवुलेशन होता है, क्यों कई बार क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। कई बार क्या होती है? ब्लीडिंग होते हैं। और क्या होता है? पेन होता है, जिसको बोलते हैं मेटल-चिज़मर पेन। जिसको क्या बोलते हैं? मेटल-चिज़मर पेन। ये कब होता है? 14 डे में, जिस दिन क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के साथ साथ क्या होता है? हल्की सी या तो ब्लीडिंग होती है या क्या होता है? पेन होता है, जिसको बोलते हैं मेटल-चिज़मर पेन। उसके बाद होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ये होता है 14 से लेके 28 तक। ये कितने दिन के लिए होता है? 14 दिन के लिए होता है। ये थे रिप्रोडक्टिव साइकिल में कौन कौन से फेज होता है? मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अगर हम बात करें इन दोनों की, मेंस्ट्रुअल और प्री ओवुलेटरी फेज, इन दोनों को मिलके बोलते हैं हम फॉलिकुलर फेज। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। तो ये थे फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।